हमारे पीरियड्स डिले होना शुरू हो रहे हैं तो तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, है ना, तुम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लो या फिर तुम अपने डाइट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर लो तो शायद तुम इन चीजों से बच जाओ। दे ऑल वांट टू नो कि उनको पीसीओडी है या नहीं है, बट क्या ये जानने से ही उसका हल करना जरूरी है? डॉक्टर श्वेता मंदिरता, स्वागत है मैम आपका हमारे शो। थैंक यू जसमीत, अपने शो पे इनवाइट करने के लिए मुझे। पीसीओडी आज के टाइम में हर दूसरी से तीसरी महिला को होने के चांसेस सामने नजर आते हैं, पर कहीं ना कहीं डू यू फील कि ये आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं? जसमीत, पीसीओडी ना अपने आप में इतना कॉमन टॉपिक बन गया है कि मुझे लगता है कि हर इंसान उसके बारे में बात तो करना चाहता है, पर मुझे लगता है उसका हल कोई नहीं करना चाहता है। आई फाउंड कि लोग क्या करेंगे मैडम, वो अपने आप ही उस डायग्नोसिस को अब तो बना के आ जाते हैं। जैसे ही गर्ल्स के पीरियड्स मिस होते हैं तो मेरे पास आ जाएंगी, मैम प्लीज चेक कर दो, मुझे पीसीओडी तो नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ इंस्टेड ऑफ चेकिंग, तुमने क्या ये कोशिश की कि अगर तुम्हारे पीरियड्स डिले होना शुरू हो रहे हैं तो तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, है ना, तुम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लो या फिर तुम अपने डाइट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर लो तो शायद तुम इन चीजों से बच जाओ। दे ऑल वांट टू नो कि उनको पीसीओडी है या नहीं है, बट क्या ये जानने से ही उसका हल करना जरूरी है? हो सकता है हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पीसीओडी नहीं आया, तो क्या वो इस पीरियड्स डिले को हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे? इवन पीसीओडी एक आसान भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ तो है क्या, और आज के टाइम में किस तरीके के इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? पीसीओडी या फिर पीसीओएस, है ना, दे बोथ आर सेम। ओके। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है ना। इसमें होता क्या है, पेशेंट्स को पीरियड्स डिले होते हैं या उनको हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ या बॉडी हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। बॉडी के भी कुछ पार्ट्स उसमें डिफाइंड होते हैं, उन पार्ट्स में अगर ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है तो हम बोलते हैं। उसके अलावा उनको एक्ने यानी कि पिंपल्स आते हैं गर्ल्स को। उसके अलावा देयर आर अदर हाइपर एंड्रोजेनिज्म के और भी फीचर्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया अभी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये होता क्या है कि ये बीएमआई इंक्रीज होता है, यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिक जो उनका है इंडेक्स वो इंक्रीज होगा उनका। एट द सेम टाइम जब बीएमआई इंक्रीज होता है तो ओवरीज के जो हार्मोन सिक्रीशन होते हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। एट द सेम टाइम ये एक सर्कल बनाता है कि वो हार्मोन और ऐसा रिलीज होगा जब ओवेरियन डिस्टर्बेंसेस हुए तो वो उनका बीएमआई और बढ़ा देगा। तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, है ना। इस विशियस साइकिल को तोड़ना होता है। कभी भी हम कहते हैं किसी भी कोई भी साइकिल है उसको तोड़ेंगे नहीं तो उसका हमें हल नहीं मिलेगा। सो उसका जो हल है ना वो इसको तोड़ना है, और उसको तोड़ने का जो हल है वो इंसान के खुद के अंदर है, वो है लाइफस्टाइल, है ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन जब मुझसे पूछा था कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आई वुड से यस, है ना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना हमने खुद ही बना दिया है। इट हैज बीन क्रिएटेड इन द नेचर इन इटसेल्फ, है ना, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। आपने आजकल कितने बार देखा है कि मतलब मुझे तो पार्क में कभी बच्चे ही नहीं दिखाई देते, मतलब मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगता है तो और ज्यादा, हाँ, पीपल आर नॉट इन द पार्क्स। मतलब मेरे खुद के बच्चों के अभी पेपर खत्म हुए हैं और मेरे को उनको बोलना पड़ता है कि आप पार्क जाओ, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो, है ना। अगर जाना भी है तो मोस्ट ऑफ द लाइक आई स्टे हियर, तो मैं देखती हूँ पीपल प्रेफर टू गो टू एकेडमी। बट व्हेन आई टॉक टू सम गुड टीचर्स और सम जैसे पुराने जमाने के टीचर्स है या उनसे बात करती हूँ तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोलते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि जब तक ना बच्चा फ्री नहीं होगा ना तो वो उसका फ्री टाइम नहीं है ना। फ्री टाइम का मतलब ये होता है अगर वो एकेडमी गया भी, वो खेला भी, वो दौड़ा भी, है ना, सो दैट वाज पार्ट ऑफ लर्निंग। वो फ्री तो एकेडमी जाके हुआ ही नहीं वो बच्चा। सो मुझे उनकी वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो मुझे इसलिए लगता है कि बच्चे जब तक खेलेंगे कूदेंगे नहीं, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम मिनार्की, जैसे कि अर्ली मिनार्की होने लग गई है, ये सब चीजें हैं। तो मैंने देखा कि मतलब ये वहीं से एक सारी कहानी शुरू हुई। फिर उसके बाद वो तब पार्क नहीं गए, उसके बाद उनकी पढ़ाइयाँ आ गई तब वो नहीं गए, उसके बाद टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, है ना, उसने उनको और सीडेंटरी बना दिया, है ना। तो उसके चलते वो और सीडेंटरी हो गए। अब जब तक वो मेरे पास आते हैं समझने के लिए तब तक वो कहते हैं हम कॉलेज में आ गए, हमारी पढ़ाइयाँ बहुत बढ़ गई, या हम जॉब कर रहे हैं, हमारी 8 घंटे की जॉब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, हम इसलिए नहीं कर सकते। मुझे लगता है वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, यू आर अर्निंग फॉर योर ओन हेल्थ। अगर आपने वो अर्निंग 8 घंटे की जॉब में जब 2 घंटे आप दिल्ली टू गुड़गांव या फरीदाबाद टू गुड़गांव आप ट्रैवल कर रहे हो, 2 घंटा डेली जैम्स में जा रहे हो, है ना, तो वो आपने चूज किया। वर्क फ्रॉम होम चूज किया, वो आपने चूज किया, है ना। तो वो आपकी लाइफस्टाइल को आप इस तरह से क्यों चूज कर रहे हो कि आपकी हेल्थ ही उसमें खराब हो गई।
बेसिकली ट्रीटमेंट जो है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज।